हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज which of these is not an internal factor affecting photosynthesis? First is chlorophyll content of the leaf, second is mesophyll cell and chloroplast, this is chloroplast, internal carbon dioxide concentration and availability of sunlight. तो फर्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? तो हमारा होता है, एक तो होता है हमारा इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स में होगा हमारा, सबसे पहला होगा कि भाई लीव्स की, लीव के क्या नंबर हैं और क्या उनका साइज है. तो जितना ज़्यादा साइज होगा, जितना ज़्यादा नंबर होगा, सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा होगी, और सरफेस एरिया जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेंगे. फिर आती है ओरिएंटेशन. अब ओरिएंटेशन पे क्या होता है कि जैसे जो अपराइट लीव्स होती हैं वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं एज कम्पेयर टू ड्रूपिंग लीव. फिर आता है हमारा कि एज क्या है लीव्स की. मैच्योर लीव्स जो होती हैं वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं एज कंपेयर टू वेरी यंग या फिर वेरी ओल्ड लीव्स. ठीक है. फिर आता है हमारा कि मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट. मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट में हमारा थाइलाकॉइड प्रेजेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है, वहीं पर हमारा सारा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है. फिर होता है कि इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. अब जितना ज्यादा इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन होगा तो रुबिस्को की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई ये तो दोनों के साथ बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी. अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ प्रिफर करता है बाइंड करना और फोटो रेस्पिरेशन कर देता है, जो कि हमें नहीं चाहिए. तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन अच्छी खासी होनी चाहिए. फिर आता है हमारा कि क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का अमाउंट, जितना ज्यादा अमाउंट होगा क्लोरोफिल का उतना ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा. ये सारे हमारे क्या हैं? इंटरनल फैक्टर्स हैं. फिर आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा क्या क्या हो गया? हमारा हो गया सनलाइट की अवेलेबिलिटी. और लाइट पे भी डिपेंडेंट कर रहा है भाई, फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है. बट अगर ज्यादा लाइट भी हो जाती है, हाई लाइट कंडीशन में भी जो क्लोरोफिल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. टेम्परेचर. अब हर प्लांट का अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. फिर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन. फिर आता है हमारी वाटर अवेलेबिलिटी, सॉरी वाटर. अब जैसे वाटर क्राइसिस हो गया तो उस टाइम पे क्या होगा? स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, गैसियस एक्सचेंज रुक जाएगा, और उससे क्या होगा? चांसेस क्या होंगे भाई कि ऑक्सीजन अंदर इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस हो सकते हैं. तो ये हो गए हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स. हम आते हैं ऑप्शन में. हमसे पूछा गया है कि इंटरनल कौन सा नहीं है. क्लोरोफिल कंटेंट तो है भाई इंटरनल, मेसोफिल सेल भी है और इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन है. तो ऑप्शन डी, ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट है, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.